जनाब जी, वो फतवे दे। मसाजिद खोलने का फैसला दिया सर उसने लास्ट वीक, मसाजिद खोलने का फैसला दे दिया सर उन्होंने। अब ये देखिए ये कौन सा, देखिए मैं जो बात करने लगा था वो ये है कि आपने अभी कहा कि रूयत हलाल कमेटी वो भी एक हुकूमती इदारा है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन हुकूमती फैसले जो हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील हुआ करते हैं। ये थोड़ी है कि हाँ भी एक दफा इनको उलमाए हजरात, मैं उलमा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब देखिए जी, उलमा मेरे हजरात सवाल का जवाब सर जी मैं 80% उलमा के खिलाफ हूँ, मेरे सवाल का ये जवाब बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। बिशारत साहब, आप नहीं या नहीं नहीं मंसूर साहब, नहीं मेरे बिल्कुल सवाल नहीं। का जवाब देखें जी, मेरा सवाल ये है कि अंदर, अगर चांद आपने रियासत के खुद अंदर देख लिया और साइंस ये कहती है कि ईद अगले दिन नहीं है, तो क्या आप ईद करेंगे या साइंस के ऊपर जाएंगे? सर जी साइंस ये कह ही नहीं सकती, अगर आपको नजर आ गया ना। देखें जी, यही तो बात है कि आप कहते हैं साइंस ये नहीं कह सकती, ये तो फिर बात होगी कि इस्लाम की कोई वैल्यू नहीं है, साइंस ही सब कुछ है। नहीं, साइंस उलमा के ऊपर डोमिनेट हो सकती है, साइंस इस्लाम के ऊपर डोमिनेट नहीं हो सकती। सॉरी टू से बिशाल भाई, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन दो बातें इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। उलमा को हम इस्लाम के साथ अटैच कर रहे हैं, मैं इस्लाम के साथ उलमा को अटैच नहीं करना चाहता। उलमा को आप अलग शख्सियत में रखें, उनकी बात अलग रखें, इस्लाम की बात अलग रखें। उसी इस्लाम ने हमें ये इजाजत दी हुई है कि देखें जब एक झंडे के नीचे आप एक उम्मत बनना चाहते हैं तो फिर हमें उस उम्मत के मुताबिक उस झंडे के नीचे रहते जो हुकूमत नहीं, मेरा एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज लेट मी फिनिश। उसी उलमा यानी कि उसी झंडे के नीचे रहते हुए जमहूरी निजाम के तहत 95% जो पाकिस्तान की आबादी तकरीबन वो मुसलमानों की है, उन्होंने एक हुकूमत बनाई, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक हुकूमत बना दी। अब उसी हुकूमत से आपने 74 में कादियानियों या अहमदियों के खिलाफ आपने एक फतवा ले लिया, ठीक है। उस वक्त तो क्या मौलाना मौदूदी साहब का फतवा इनफ नहीं था? क्या उस वक्त इनकी असेंबली की जो मोहर लगवाना जरूरी था? सर मैं यहाँ पर किसी भी नहीं, एक मिनट, किसी मजहबी गुफ्तगू का मैं नहीं कोई बात कर रहा, मैं एक मिनट नहीं लेट हिम फिनिश यार, लेट हिम, वो अपने पॉइंट लगा रहे हैं, असल में उनका पॉइंट जो है वो और है कोई। मैं जिस तरफ आना चाह रहा हूँ मुनव्वर भाई, प्लीज माजरत के साथ मैं आपकी बात में काट रहा हूँ, मैं जिस तरफ आना चाह रहा हूँ कि देखें जब हम उलमा की बात करते हैं तो उलमा के साथ दीन को जोड़ देते हैं आमतौर पे हम पाकिस्तान में रहते हुए। और भाई अगर जोड़ना ही है तो मुझे इस चीज का जवाब दे दो कि 74 में जो आपने फैसला करवाया था वहां पे उलमा ने खुद क्यों नहीं फैसला कर लिया? उस वक्त में उसी हुकूमत में उन्हीं मिनिस्टरों से उसी बिल्कुल एग्जैक्टली उस वक्त ये पार्लियामेंट में चले गए, ठीक है। आप देखिए, मैं एक मिनट ठहरे, मैंने फिर यही कहा कि मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो रूयत हलाल कमेटी है उसके अंदर कोई भी हो, फवाद चौधरी साहब को बिठा दें आप रूयत हलाल कमेटी में, रूयत हलाल कमेटी गलत नहीं है और इस्लाम से यही साबित है। का मसला है सर, माजरत के साथ मुनव्वर भाई, मैं सिर्फ ये ना कि वो खाने पीने का मसला है, मुझे ये बताएं रूयत हलाल कमेटी साल में 3 दफा वो इकट्ठी होती है, वो भी इतनी लंबी टेलीस्कोप लेके खड़ी हो जाती है, वो भी साइंस की बनाई हुई है। और मैंने सुना कि 12 लाख नहीं बनाई हुई साइंस की। देखिए फिर वही बात आ जाती है, शहादत होनी चाहिए। इसमें एक बात क्या है कि रूयत हलाल कमेटी साइंसी इदारे के अंडर हो, इसमें बात क्या? नहीं देखिए, साइंसी इदारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइंस गलत है मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं इतनी देर से कि अगर चांद की शहादत मौजूद है तो भाई अगले दिन ईद है। साइंस अगर कहती है कि नहीं तो साइंस गलत है, क्योंकि आपने अपनी आंख से एक चीज को देख लिया। एक मिनट, अरे मैं यहाँ पे एक चीज एक मिनट, मैं कुरान मजीद की एक आयत यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, लाजमी जो लोग नहीं जानते हैं चलो उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। इसके अंदर अल्लाह ताला फरमा क्या रहा है? अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अल्लाह ताला का हुक्म मानो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो, और उलुल अम्र यानी कि जो औलिया है या जो उसके बरगजीदा बंदे हैं उनमें से हो तुम उनका हुक्म भी मानो, और अगर फिर किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करो। अब मुझे ये बताइए कि साइंस जो है वो अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू कैसे है? अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू में ये है कि अगर शहादत जी मंसूर भाई ठीक है, आपका सवाल आ गया, आपका जवाब आ गया। जी मंसूर भाई क्या कहते हैं आप सवाल?
आपने मनोवर भाई जो कुरान की आयत का हवाला दिया, मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल मानता हूँ, हमारा ईमान है बिल्कुल। मनोवर भाई आपने जो कुरान से आयत अभी जिनकी तिलावत की, बिल्कुल मैं उनको, हमारा ईमान है, मैं मानता हूँ जाती तौर पर। लेकिन मुझे ये बताएं कि रूते हलाल कमेटी जो है कितने सालों से बनी हुई है, इनके फैसलों को पेशावर में क्यों रद्द कर दिया जाता है? सर बिल्कुल, बहुत प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। मैं इस पे एक बात करने लगा। देखिए, जब ये हमारा इस चीज पे, हम हर साल इस चीज पे बहस मुबासा देखते हैं, हर साल इस पे झगड़ा देखते हैं, तो इसी आयत को मद्देनजर रखते हुए मैं इस पे जवाब देने लगा हूं कि उसी आयत के मुताबिक जो उसकी आयत देखें कि जब हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की एक हुकूमत मौजूद है, एक झंडे के तले हम एक उम्मत के तौर पे मौजूद हैं, तो जहां पर ऐसी बातों में जहां पर इख्तलाफ पाया जाए, वहां हुकूमत के फैसले को मानो। क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी, बात अच्छा, दूसरी बात आप बताएं, आप मुनव्वर साहब मेरी बात बताएं। जी जी। जब फवाद चौधरी ने इवन के 2-4 दिन, हो सकता है मुझे अब सही दिन याद नहीं, उसने काफी दिन पहले बता दिया था कि ईद कब होगी और 24 को होगी, और मुफ्ती मुनीब साहब ये बता रहे हैं, रोहित हलाल कमेटी सो कॉल्ड आपकी, वो रात को 10 बजे कह रही है कि चांद नजर आ गया और जनाब ईद होगी। और यार रात को कौन से 10 बजे चांद नजर आ गया? नहीं 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 नहीं, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल किया आपने, और इस सवाल के अंदर 2-3 जवाब आ जाने। अब बात ये है कि इस्लाम के अंदर एक चीज है जिसको हम कहते हैं शहादत, यानी कि गवाही। ठीक है जी। अब अगर गवाही जो है वो किसी ऐसे बंदे की तरफ से आ रही है जिसकी शहादत में कोई और खड़ा नहीं हो सकता, तो वो गवाही या वो शहादत रद्द है। अब चांद नजर आ गया शाम को 6 बजे, 7 बजे या 7:30 बजे, मगरिब के टाइम पे नजर आ जाता है। अब चांद नजर आया 7 बजे, लेकिन ये कि उस गवाही, आपके ख्याल में रूयत हलाल कमेटी का काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैठ के कुकड़ शुकड़ खाने वाली बात है? मेरा तो ख्याल यही है, बारा मेरा ख्याल यही है कि बस वो नहीं, बड़ा नहीं वो खाते कुकड़ शुक्र है। मेरी बात सुने सर जी, आप मुझे ये बताएं, अच्छा एक सेकंड, आप ये बताएं कि क्या एक बंदे की शहादत पर आप ईद कर सकते हैं? भाई वाह, ये ले जी। अच्छा, अब ये यहाँ पे डिपेंड करता है वो बंदा कौन है। अगर मिसाल कोई भी बालिग है, मुझे वजाहत करने दें, अब क्योंकि आप साइंसी लिहाज से बात कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे पता है, मैं भी एक साइंसदान हूं, मुझे पता है अगला सवाल क्या होगा, तो इसलिए मैं पहले ये बता देता हूं कि शहादत जो है वो कौन दे रहा है। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले बात की, अगर एक चरसी जो है वो शहादत देता है कि मैंने चांद देखा है, सॉरी मैंने चांद देखा है, जो कि चुबुर्जी से उड़ के जनाब चांद के ऊपर पहुंच जाता है 2 मिनट में, उसको सर जी मेरी बात सुने, नहीं ये बात नहीं। अच्छा मंसूर भाई, क्या ये बात नहीं। हाँ, अगर शहादत ऐसी है कि जो बंदा खुद मुशाहिदा कर रहा है और उसके कंधों पे जिम्मेदारी है, यानी कि अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चांद देख लेते हैं और उन्होंने इस चीज को देख लिया, आपने कभी देखा है रूयत अल कमेटी में सिर्फ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब नहीं है, पूरा पैनल है, वो पहले खुद देखते हैं, उसके बाद 2-3-4 लोगों को दिखाते हैं। सर जी यही तो गलत बात है ना, यही तो गलत बात है, होनी चाहिए। मंसूर भाई क्या कहते हैं, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, देखें, बिल्कुल सही। मेरा एक छोटा सा सवाल है मनोवर भाई से और रूयत हलाल कमेटी के तमाम मेंबरान को मेरा एक ही सवाल है। पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी जो हैं, इन्होंने शहादत की बात की, ठीक है, मैं एक ऐसे तबके का नाम लेना चाह रहा हूं, ठीक है, वो पाकिस्तानी है, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अगर 10 कादियानी उठ के कहते हैं हाँ हमने चांद देखा, क्या रूयत हलाल कमेटी उनकी शहादत को मानेगी? 2 हिंदू, 4 हिंदू कहते हैं हाँ हमने देखा, क्या रूयत हलाल कमेटी उनको बहसीयत इंसान उनकी गवाही मानेगी? यही बात है, नहीं मानेंगी सर, पक्की बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अदारा होने नहीं चाहिए, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इज योर सुप्रीम। आपका जो एक अदारा है सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप नाम देते हैं, वो सुप्रीम इसीलिए है कि वो मुल्क का एक सुप्रीम अदारा है, सीधी सी बात है। तमाम फतवे जो हैं वो उधर से आने चाहिए। हैसियत मुसलमान, ये जो मंसूर साहब ने बात की है, मैं माजरत के साथ इस चीज के हक में हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि उलमाए कराम जो हैं वो वाकयातन हिंदू की गवाही को या ईसाई की गवाही को नहीं मानेंगे।
क्यों नहीं मानेंगे? वजह एक मिनट देखिए मंसूर साहब, आपके सवाल में आपका जवाब है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा उलमा एक तरफ, इस्लाम एक तरफ, ठीक हो गया, ये अभी आपके अल्फाज हैं, कहा है ना अभी आपने। अब उलमा को इस्लाम से निकालें और इस्लाम देखें, इस्लाम क्या कहता है, हिंदू की गवाही गवाही है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगर आलिम ये कहता है कि हिंदू की गवाही को मैंने नहीं मानना, तो सर ऐसी रूते हलाल कमेटी और ऐसे उलमा को खुदा के वास्ते हम हाथ जोड़ के कहते हैं हमें माफ करो, हमें आगे बढ़ने दो। ये रूते हलाल कमेटी में ऐसा आज तक पिछले 57 सालों में मैंने नहीं सुना कि किसी हिंदू ने गवाही दी हो, क्योंकि जितना शौक पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को चढ़ा होता है ना उस टाइम पे, और स्पेशली वो जो इत्काफ बैठे होते हैं कि भी चांद नजर आ जाए, किसी तरीके से चांद नजर आ जाए, उतना किसी और को नहीं होता है। किसी हिंदू ने देख भी लिया वो बात समझ, अगर एक हिंदू ने देख लिया तो भाई 50 पाकिस्तानियों भी तो देख लिया है। मैं फिर ये बात करूंगा, मैं किसी सेक्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं कहता हूँ यार हम मेरी बात सुने सर जी, मुनव्वर साहिब, हिंदू ने चांद देखा उसकी भी वही वैल्यू है, हम चांद देखा उसकी भी वही वैल्यू है। यहाँ पर किसी के खिलाफ बात कर ही नहीं रहे, हम विद ड्यू रिस्पेक्ट सबके जो पर्सनल है ना उनके खिलाफ तुम है ही नहीं, हम बात करें जनरल मेंटालिटी की। जनरल मेंटालिटी ये है मेरे ख्याल में, ना मैं मुफ्ती साहब के खिलाफ हूँ, मुनीबुर रहमान साहब के, ना उनकी टीम के। मैं ये कहता हूँ कि ये उनको कोई और जॉब दें उनकी तालीम और क्वालिफिकेशन के मुताबिक। ये जो रूयत हलाल कमेटी है ये बहरहाल खत्म होनी चाहिए और एक और कमेटी बनाएं, उसका नाम बेशक आप यही रखें, लेकिन वो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर होनी चाहिए। देखिए एक मिनट, अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर कहते हैं तो फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर रोहियत का फिर मैं एक बात और जी मंसूर भाई आपकी एक बात बीच में ही हाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए मुझे ये बताएं कि 1947 और फिर 1949 के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एंड 1949 टू अब 2020, ठीक है सर, 71 इयर्स तकरीबन 71 इयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बने। साबित कर दें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्री कैलेंडर को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया, नहीं किया। यहाँ पर आपकी आवाज कट गई मंसूर साहब, आपकी आवाज कट गई, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। 71 इयर्स के बाद बात मुझे समझ इस्लामिक कैलेंडर को एक्सेप्ट किया। हाँ मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें 71 इयर्स तकरीबन हो गए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बने हुए, कि कमरी कैलेंडर का जो है क्या कहते हैं उस